हमने सुना कि कपिल शर्मा जो कॉमेडी किंग हैं डिप्रेशन में चले गया था। हमने देखा कि आजकल बहुत सारे डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन घर घर में, जिनको कभी स्ट्रेस ही नहीं आया लाइफ में, ऐसे बुजुर्ग लोग भी बच्चे के अपमान, अपने जिन बच्चों को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, लाड किया, बहुत प्रेम किया, ऐसे बच्चे उनको अपमानित करने के कारण या उनको छोड़ के चले जाने के कारण या उनको वृद्धाश्रमों में धकेल देने के कारण दुखी हैं। पत्नी पति से दुखी है, पति पत्नी से दुखी है, हर एक जगह मन मुटाव, मन में कोई ना कोई तकलीफ है। और व्यक्ति शरीर से कितना भी बलवान क्यों ना हो, अगर मन सुस्त हो गया, मन से व्यक्ति कहीं कमज़ोर हो गया, किसी घटना के कारण मन में बड़े परेशानी आ गई, तो उसकी सारी शक्ति व्यस्त हो जाती है। क्योंकि मन मजबूत हो तो हवा में कागज भी उड़ता है, और मन अगर कमज़ोर पड़ गया पर्वत भी डिगने लगता है। इसलिए आज एक उपाय देखने जा रहे हैं। हमारे मन में कोई परेशानी सता रही हो, घड़ी घड़ी डिप्रेशन हो रहा हो, स्ट्रेस टेंशन आ रहा हो, मन में कोई ना कोई तकलीफ हो, मन गड़बड़ाता हो, मन में थकान आता हो और मन कहता हो कि अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब मैं कुछ करने लायक नहीं रहा, ऐसे परेशान हो। हर घर में ऐसा व्यक्ति है, हर घर में किसी न किसी को एक तकलीफ है, भले ही वो बालक हो, बालिका हो, युवा हो, युवती हो, महिला हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, सब में कोई ना कोई मानसिक तकलीफ जरूर है। सबसे पहले आपको इस उपाय को 100% कारगर करने के लिए अपनी जन्म कुंडली को देखनी चाहिए। जन्म कुंडली में देख लीजिएगा कि चंद्र के साथ राहु अथवा केतु अथवा शनि महाराज विराजमान हैं, तो निश्चित जीवन भर संघर्ष और मन की परेशानियां अवश्य होगी। क्योंकि चंद्र के लिए राहु केतु आदि समस्त ग्रह शत्रु हैं, तो ये जब आते हैं तो राहु केतु चंद्र को निगलने लगते हैं। वो जातक जिनके कुंडलियों में चंद्र के साथ राहु केतु या शनि, ये तीनों में कोई भी बैठा हो, वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ट्रबल, परेशानियां, मन मुटाव, कई प्रकार के रिश्तों में खटास आदि विभिन्न प्रकार की परेशानियों को झेलता है। और परेशानी दूर करने का सर्वोत्तम सुंदर उपाय, क्योंकि आप कई प्रकार के रत्न पहने, दशा बदले, काम बिगड़े, दशा बदलने के बाद पहना हुआ रत्न ही शत्रु बन जाए, इसलिए रत्न पहनने के पहले कब खोलना चाहिए ये विवेक होना, सही रत्न पहनने का ज्ञान होना। इसलिए उन सब उपायों में जाने से अच्छा है बहुत सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। इस उपाय से अगर आपको जन्म कुंडली में चंद्र के साथ राहु या केतु या शनि ना भी बैठा हो, तो उसके लिए भी इसी वीडियो में छोटा उपाय बता रहा हूं, वो भी वो करके लाभ ले सकते हैं। क्योंकि आज घर घर में हर आदमी कहता है बहुत टेंशन में हूं, अब कैसे आगे चलेगा पता नहीं चल रहा, काम ठंडा, टेंशन में हूं, ये काम नहीं हो रहा, टेंशन में हूं, घर में झगड़ा, टेंशन में हूं। हर चीज के लिए एक नाम लेता है, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी। मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय है, अगर आपकी कुंडली को देख लें आप एक बार, जिसमें चंद्र के साथ राहु अथवा केतु अथवा शनि बैठे हों, तो 9 शनिवार को, सिर्फ 9 शनिवार को आपके गांव में नवग्रहों का मंदिर, कोई भी मंदिर में नवग्रह हो, तो वहां जाके 9 शनिवार को एक घी का दीपक ग्रहों के पास जला करके, मेरा जो भी जन्म कुंडली में शनि राहु केतु आदि के चंद्रदेव के साथ युक्ति के कारण मन में परेशानी आ रही है, समस्त परेशानियों के विघ्नों के निवारण के साथ साथ पूर्ण कृपा बरसें, ऐसे प्रार्थना करके 9 शनिवार को घी का दीपक करके आ जाएंगे, तो 10वें हफ्ते आप देखेंगे कि आप हमारे दुनिया के बादशाह बहादुर जितने भी हुए हैं, वैसे दिल के बलवान, दिमाग के बलवान, मन के बलवान और बुद्धि के बलवान आपको कोई हिला नहीं सकेगा, ऐसा अडिग शक्ति के स्वामी बन जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि हमारे गांव में कोई ग्रह है नहीं महाराज, कई ग्रहों का मंदिर नहीं है और मंदिरों में कहीं ग्रह है नहीं, अगर ऐसा है तो उन ग्रहों के नाम से आप हनुमान जी के मंदिर में या भैरव जी के मंदिर में या शंकर जी के मंदिर में या गणेश जी के मंदिर में, वहीं गणेश जी के सामने, भैरव जी के सामने, हनुमान जी के सामने, शंकर जी के सामने
ग्रहों के नाम से एक दीपक जला के जो ग्रह मेरे इस मनस चिंतन के कारण बन रहे हैं वो सब प्रसन्न होकर के मुझे इस बाधा से मुक्त करें, इसे प्रार्थना करके वहाँ जला के आ जाएं 9 शनिवार के लिए। अगर कोई बोले कि महाराज हमारे तो चंद्र के साथ राहु अथवा केतु अथवा शनि की युक्ति तो है नहीं, फिर भी हम परेशान हो रहे हैं, आप पूरे नवग्रहों के नाम से 9 शनिवार को एक दीपक जला के आइए। वो भैरव मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो तो बहुत अच्छा, नवग्रह ही हो मंदिर में तो उधर जलाएं तो सर्वोत्तम है, क्योंकि वो सीधा ग्रह को ही पहुंच जाएगा। और नहीं भी हो तो ये जो मैंने शक्तियां बताई है, हनुमान जी, भैरव जी, गणेश जी, शंकर जी, इनके चरणों में ही ग्रहों के निवास है, इधर जला दिए तो ग्रहों के पहुंच ही जाएंगे ये शक्ति, उनके नाम से उधर भी जला सकते हैं। जिनके चंद्र में राहु अथवा केतु अथवा शनि की युक्ति नहीं हो, वो लोग बड़े प्रेम से किसी भी मंदिर में जाके नवग्रहों में जिन भी ग्रह की दशा या भुक्ति या किसी कारण से मुझे परेशानी हो रही है, मानसिक चिंता हो रही है, मन में टेंशन हो रहा, डिप्रेशन, स्ट्रेस हो रहा, इससे मुझे मुक्त होना है, मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, इसे प्रार्थना करके 9 शनिवार जलाइए। 10वें शनिवार कृष्णगिरी आके आप मुझे मिलेंगे कि महाराज आपके उपाय से ये अंतर मन का द्वंद्व समाप्त हो गया है और मन बादल छटा हुआ आकाश की तरह निर्विकल्प निर्मल हो गया है, मेरा जीवन कल्याणमय हो गया है। जितने भी टेंशन में पड़े हो, डिप्रेशन, दुख, मन मुटाव, मन की परेशानी, मन की थकान से परेशान हो गए हो, इस शनिवार से दीपक जलाना शुरू कर दो। 9 दीपक जलाओ, 9 जन्मों की सुख समृद्धि प्राप्त करो। जय माँ कृष्णगिरी वाली, फिर मिलेंगे।